पार्ट 3 पे आते हैं वाटर। वाटर एग्जिस्ट द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो वाटर होता है 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, 3 स्टेट्स में। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड क्या हो गया, बर्फ़ हो गई, लिक्विड क्या हो गया, पानी हो गया, गैस क्या हो गई, भाप बनती है ना। जब हम कभी भी आप गैस पे पानी गर्म करो तो देखो भाप सी आपको दिखाई देगी उड़ती हुई। दीज स्टेटस आर इंटरचेंजेबल इन नेचर। ठीक है, अब हम इसी के बारे में आके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, टेक अ वेट स्पंज एंड स्विच ऑफ द फैन। क्या होता है, एक गीला स्पंज लें और पंखे को चालू करें। ठीक है, राइट योर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द वेट स्पंज। और उस वेट स्पंज को, जैसे एकदम गीला गीला स्पंज है ना, उससे अपना नाम लिखने की कोशिश करिए, ऐसे हाथ से चलाइए, उसमें अपना नेम लिखिए। एब्जॉर्ब फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, यू विल सी द दैट द नेम डिसअपेयर। आप क्या करोगे, जब तक आपको दिखाई देगा कि हाँ कुछ लिखा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो पानी है, जो उसकी जो पानी जो आपने स्पंज को गीला किया है तो पानी हो जाता है ना, तो वो क्या करेगा, सूख लेगा उसको। ठीक है, यू विल सी दैट द नेम डिसअपेयर। और आपका नाम जो है वो गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। दिस हैपन्स बिकॉज वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब एक हवा में वो हवा में उड़ गया, गैस बन गए, तो वो क्या हुआ, वाटर जो है चेंज हो गया वाटर वेपर में। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, और ये जो पूरा जो चेंज हुआ उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग समर व्हेन द वेदर इज हॉट, मोर वाटर गैस इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज़। अब जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो हमारा जितना भी हम लोग बाहर पानी रखते हैं या कुछ भी होता है, या घर के अंदर भी पानी रहता है, तो क्या, तो वो हवा में उड़ता है। कभी भी आप देखो, आप बाहर कभी धुलाई उलाई करिएगा। ठीक है, अगर आपके आसपास मिट्टी है तो आप उसको पानी में डालिए, पानी जितना भी आप डालोगे, जहाँ धूप तेज पड़ेगी सारी मिट्टी सूख जाएगी और पानी क्या होगा, बाहर बन के ऊपर उड़ जाएगा, वही है यहाँ पर। ठीक है, सो द वाटर वेपर contained in air is more in summer than in winter। गर्मी सर्दियों में जब हम पानी डालते हैं तो इतनी तेज़ी से पानी नहीं सूखता जितना तेज़ी से गर्मियों में सूखता है। दिस मेक टू वेदर ह्यूमिड। इसी को क्या कहते हैं, मेक क्या बनाता है, ये वेदर का वेदर ह्यूमिड बनाता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ गिवन टाइम। ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये क्या होता है, अमाउंट होता है किसका, वाटर वेपर का, इन द एयर एट अ गिवन टाइम। उसके बाद क्या होता है, किस तरह से, जैसे हमने क्या हुआ, जैसे सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पानी जब सूखता है तो वो कहाँ जाता है, किसी के घर में तो जाता नहीं है, वो आसमान में उड़ के जाता है ना, और उसी से क्या बनती है, ह्यूमिडिटी बनती है। जितनी ज़्यादा गर्मी, बस ह्यूमिडिटी मतलब एक चिपचिपापन। गर्मियों का वो टाइम नहीं आता जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, पूरी बॉडी चिपचिपाती है, पसीने में तर होती है, तो वो ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ती है वहीं बारिश का कंटेंट बढ़ाती है, वहीं से ही बारिश जो होता है शुरू होती है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। इसके जो होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अंडर सर्टन कंडीशन वाटर इवेपोरेशन रिपीटली अंडर अदर कंडीशंस इट मे नॉट। ठीक है, दिस आर द, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा जो वाष्पीकरण होता है कि जो दर होती है, जो स्टेज होती है, वो कई कारणों पर निर्भर करती है। कुछ शर्तों के तहत पानी जो है बहुत तेज़ी से होता है, वाष्पित होता है। कभी कभी क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ती है तो बहुत तेज़ी से पानी हवा में उड़ जाता है ना। ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, देयर आर द कंडीशन इन विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। कैसे लेते हैं, वाटर इवेपोरेशन फास्टर व्हेन इट इज़ विंडी। जब लू चलती है, एक तरह से गर्म हवा चलती है, तो क्या होता है, पानी जल्दी सूखता है ना। वाटर इवेपोरेशन फास्टर देन द टेम्परेचर इज़ हाई। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है उतना ही तेज़ी से पानी सूखता है। सर्दियों में हम घर जाते हैं स्कूल से तो हम थकते नहीं हैं, बट जब हम गर्मी का जब सीज़न होता है और जब आप घर जाते हो तो आपको लगता नहीं, फ्रिज खोलो ठंडा ठंडा पानी पी लो तो थोड़ा राहत मिले। एकदम से बहुत ज़्यादा टायर्डनेस सी फील होती है, बहुत ज़्यादा थकान सी फील होती है ना, वही होता है। वाटर evaporation faster than the
सरफेस इन लार्जर, ठीक है। जो हमारा एक जो यहाँ पर देखो, जो हमारा जो सरफेस है, सरफेस मतलब जो सतह है, वो जब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो क्या होता है, और भी तेज़ी से पानी वाष्पित होता है। सपोज दैट जैसे हम लोग सिटी के अंदर होते तो इतना नहीं पता चलता है, ठीक है, लेकिन जब आप वही खेतों के पास गर्मियों के टाइम में जाके खेतों में जाके खड़े हो तो क्या बहुत उलझन होगी, आपको धूप बहुत तेज़ लगेगी, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। और खेतों का टाइम क्या होता है, उसमें देखिए खेतों को पूरे खुले होते हैं ना, उनमें देखिए कहीं बिल्डिंग नहीं, कुछ भी रहती, दूर दूर तक एक मतलब एक जो होता है सतह जैसे होती है वो काफ़ी बड़ी होती है ना, जो सरफेस होती है काफ़ी बड़ी होती है, वहाँ जब पानी लगाया जाता है देखो कितनी तेज़ी से पानी उड़ जाता है ना सारा। एंड लास्ट क्या है, वाटर वेपोरेशन, इवेपोरेशन फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई, जब हवा सूखी हो जाती है गर्मियों के टाइम में, जब, ठीक है, तब जो है और भी तेज़ी से पानी जो है हवा में उड़ता है, ठीक है।